प्रिय छात्राएं छात्रों, आज हम द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर में छायावाद पाठ को पढ़ाएंगे। छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति का वर्णन, प्रकृति पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना रखना। जो इसका प्रारंभ दशा 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक एक लहर उमड़ी। भाषा, भाव, शैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। मतलब छायावादी जो कविता में भाषा, भाव, शैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल नहीं रहता था, इसलिए इसको छायावाद बोलते। आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इस काल की कविता में मिलती है। लाक्षणिकता, चित्रमयता, नूतन प्रतीक विधान, व्यंग्यात्मकता, मधुरता, सरसता आदि गुणों के कारण छायावादी कविता ने धीरे धीरे अपना प्रशंसक वर्ग उत्पन्न कर लिया। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सुने आप, छायावाद जो शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे नामक कवि ने किया था। छायावादी कविता में शब्द चयन और कोमलकांत पदावली के कारण इतिवृत्तात्मक युग की कुड़दरी, खड़ी बोली सौंदर्य, प्रेम और वेदना के गहन भावों को वहन करने योग्य बनी। हिंदी कविता के अंतर्गत और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया। वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण को प्रमुखता मिली। प्रकृति का प्राणमय प्रदेश कविता में आया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ है। जो हमारा चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उन 4 स्तंभ छायावादी कविता के प्रमुख कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। ये छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। इनके अलावा रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर को भी छायावाद ने प्रभावित किया। इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा छायावादी कविताएं लिखे, किंतु रामकुमार वर्मा आगे चलकर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी धारा की ओर रहे। बच्चन ने प्रेम के राग को मुखर किया और दिनकर ने विद्रोह की आग को आवाज दी, छायावादी को छोड़कर। छायावाद की विशेषता। छायावाद का जो काव्य, पहला काव्य है युगवाणी। इसमें जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि मुख्य कवि हुए हैं जो छायावादी युग में। यह सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्तानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की इस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे बोले ना। मुकुटधर पांडे जी ने
छायावाद शब्द का पहला उपयोग किया है छायावाद शब्द का प्रयोग, इसलिए छायावाद शब्द का जो पहला जो नाम जाता है श्री मुकुटधर पांडे जी को। इसके आधार पर हिंदी साहित्य में छायावादी युग को छायावादी आंदोलन को भी स्थान मिला। द्विवेदी युग में छायावाद के विशेष कवि सियाराम शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की प्रारंभिक पुस्तकों मौर्य विजय और अनाथ के बाद की कविता पुस्तकों दुर्बलता, दूर्वादल, विषाद, पाथेय में रविंद्रनाथ का काव्य प्रभाव परिलक्षित है। मुकुटधर जी की भी किन्हीं कविताओं में रविंद्रनाथ का प्रभाव है। फिर भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के भाषा और छंद की नवीनता दीजी गई है। द्विवेदी युग के बाद छायावाद ने भाषा और छंद की नवीनता दी। द्विवेदी युग के बाद यद्यपि रविंद्रनाथ उसके कला गुरु थे, तथापि हिंदी का छायावाद युग उन्हीं के प्रभाव तक सीमित नहीं रहा। उसने प्राचीन संस्कृत साहित्य, वेदों, उपनिषदों तथा कालिदास की रचनाओं और मध्यकालीन हिंदी साहित्य, भक्ति और श्रृंगार की कविताओं से भी आदान लेकर आत्मविस्तार किया। उसकी विस्तीर्णता में बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी समावेश हो गया। इसी तरह का छायावाद में जो छायावाद की शब्दावली प्रेम, मूक भाषण, अव्यक्त वेदना इत्यादि होते हैं। शब्दावली से छायावाद की शब्दावली से सूचित होता है कि उसके भाव अद्वितीय, अतीन्द्रिय तथा अनिर्वचनीय थे। उसके सामने भी सूरदास की तरह अविगत गति मतलब परीक्षानुभूति को अभिव्यक्ति देने की समस्या थी। निर्गुण मतलब रहस्यवाद में केवल अविगत गति थी, किंतु छायावाद निर्गुण की तरह वीतराग नहीं, सगुण की तरह सानुराग था। वह हिंदी का नवीन सगुण काव्य था। मध्य युग का सगुण अवतार को लेकर चला था। छायावाद उस स्वात्म को लेकर अग्रसर हुआ था जिसे तुलसीदास ने स्वतः कहा है। इस तरह का छायावाद का छाया शब्द सूक्ष्मता का बोधक है। वह पंचभूतों को स्थूल रूप में नहीं ग्रहण करता। छायावाद के काव्य जगत के लिए भी कवि के शब्दों में यही कहा जा सकता है जो उसने अपने मनोजगत मतलब छाया का देश के लिए कहा है। फिर छायावाद में किन किन जो कवियों का योगदान है हम सीख लिए हैं ना। छायावाद के युग के प्रतिनिधि कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार, पूर्वानुगामी सहयोगी हैं माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन। छायावाद के काव्यों में भावात्मक अंतर्वृत्त था। छायावाद के काव्य में भावात्मक अंतर्वृत्त आ गया। इस तरह का गीत काव्य के बाद छायावाद में भी महाकाव्य का निर्माण हुआ। तुलसीदास जैसे स्वांतः को लेकर लोक संग्रह के पथ पर अग्रसर हुए थे, वैसे ही छायावाद के कवि भी स्वात्मा को लेकर एकांत के स्वागत जगत से सार्वजनिक जगत में अग्रसर हुए। प्रसाद की कामायनी और पंत का लोकायतन इसका प्रमाण है। एक छायावादी काव्य मानते हैं। प्रसाद जी के कामायनी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं महाकाव्य, తర్వాత पंत का जो लोकायतन। कामायनी
सिंधु में बिंदु एकांत अंतर्गत अंतर्जगत की ओर है। लोकायतन बिंदु में सिंधु सार्वजनिक जगत की ओर। इस तरह का छायावाद हिंदी साहित्य इतिहास में जो नए नए जो भावधाराओं को कविता रूप में लिखने के लिए जो योगदान दिए हैं छायावादी कवियों ने। जय हिंद।